परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था कर्ण का यह दिव्यास्त्र, जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। महाभारत काल में ऐसे दिव्यास्त्र थे जिनके सामने आजकल के परमाणु बम भी खिलौने जैसे लगते हैं। वैसे तो पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कर्ण के पास ऐसे दिव्यास्त्र थे जिन्हें देखकर देवताओं के भी होश उड़ गए थे। आज हम कर्ण के प्रलयंकारी दिव्यास्त्रों के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र एक ऐसा दिव्यास्त्र है जो अग्नि की वर्षा करता है। शत्रु सेना को जलाकर आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता था। अग्नि अस्त्र को पर्जन्य अस्त्र से काटा जा सकता था। पर्जन्य अस्त्र बिना मौसम के बारिश करके अग्नि को बुझा देता था। कर्ण के अलावा यह अस्त्र भगवान परशुराम, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अर्जुन के पास था। रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र देवों के देव महादेव का महाभयंकर अस्त्र था। पुराणों के अनुसार जब भी रुद्रास्त्र का आवाहन किया जाता था, इसमें 11 रुद्र की शक्ति समा जाती थी। फिर आंधी और तूफान के साथ रुद्रास्त्र अपने लक्ष्य पर प्रहार करता था। अर्जुन को शिवजी से एक कवच मिला था जिसे केवल रुद्रास्त्र से ही नष्ट किया जा सकता था। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ था, तब कर्ण ने अपने रुद्रास्त्र से अर्जुन के कवच को नष्ट करके उन्हें घायल कर दिया था। वासवी शक्ति। वासवी शक्ति को अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये अस्त्र हमेशा अपने शत्रु का वध करके ही लौटता था। ये देवराज इंद्र का अस्त्र था। कर्ण के कवच और कुंडल के बदले में इंद्र ने उनको ये अस्त्र दिया था। कर्ण इस अस्त्र से अर्जुन का वध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। अर्जुन कैसे कर्ण के इस अस्त्र का सामना करेंगे, इस बारे में सोचकर भगवान श्री कृष्ण भी चिंता में पड़ गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध में उतारकर कर्ण के इस अस्त्र को घटोत्कच पर नष्ट करा दिया था। अगर कर्ण अर्जुन पर इस अस्त्र का प्रयोग कर पाते तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। भार्गव अस्त्र। भगवान परशुराम ने कर्ण को यह दिव्यास्त्र दिया था। कर्ण ने इस अस्त्र को चलाने के लिए पहली बार अपने हाथ में विजय धनुष लिया था। इस अस्त्र से कर्ण ने पांडव पक्ष की एक अक्षौणी सेना को मार डाला था। इस अस्त्र से बचने के लिए महाधनुर्धर अर्जुन को भी रण छोड़ना पड़ा था। सर्पमुख बाण। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण ने इस अस्त्र को भी संभाल कर रखा था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने यह अस्त्र अर्जुन पर चलाया था। इस अस्त्र से अर्जुन का सर धड़ से अलग हो जाता अगर तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा न करते। इस अस्त्र को देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे, लेकिन श्री कृष्ण की लीला के कारण ये अस्त्र अर्जुन के सिर को काट नहीं पाया। वो अर्जुन के मुकुट पर जाकर लगा और उसे धूल में मिला दिया। पशुपतास्त्र महादेव के सबसे विध्वंसक अस्त्रों में से एक है। यह ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जिसे यह अस्त्र काट नहीं सकता था। इस अस्त्र से पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता था। बहुत लोगों का मानना है कि महाभारत काल में सिर्फ अर्जुन के पास ही पशुपतास्त्र था, लेकिन महाभारत पढ़ने पर पता चलता है कि महारथी कर्ण के पास भी ये विनाशक अस्त्र था। महाभारत के कर्ण पर्व में खुद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण के पास भी पशुपतास्त्र होने की बात करते हैं। संभव अस्त्र। महादेव के संभव अस्त्र से पशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्रों को भी काटा जा सकता था। यह अस्त्र पर्वतों को ध्वस्त कर सकता था, नदी और सागरों को सुखा सकता था। इसके द्वारा पल भर में पूरे ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता था। महादेव ने अपने शिष्य परशुराम को संभव अस्त्र दिया था और परशुराम ने अपने सबसे प्रिय शिष्य कर्ण को यह अस्त्र दिया था। इस अस्त्र के विध्वंसक रूप को देखकर कर्ण ने युद्ध में कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया था। इसके अलावा कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र जैसे अस्त्र भी थे। कर्ण के इन दिव्यास्त्रों में से आपको कौन सा दिव्यास्त्र सबसे शक्तिशाली लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए।